नमस्ते दोस्तों, मैं ओंकार सिंह और आपका इस चैनल माइंडक्राफ्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में या बिजनेस मैनेजमेंट में कई बार ये वर्ड को आप सुनोगे, आप देखोगे। और अकाउंटिंग में खासकर कई ट्रांजैक्शंस में कई जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी ये गुड्स होता क्या है, एक कन्फ्यूजन होती है कई बार स्टूडेंट्स में, और गुड्स और एसेट में कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, और एसेट अगर खरीद रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आज हमको इस वीडियो में अकाउंटिंग के नज़रिए से गुड्स को देखना है कि गुड्स क्या है एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं। गुड्स एक ऐसा आइटम या जो कमोडिटीज़ में जो भी हम डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस डील कर रहा है, उस चीज़ों को हम बोलते हैं गुड्स। अगर मान लीजिए अगर आप कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हो तो कॉस्मेटिक्स आपका गुड्स हो गया। आप अगर ग्रोसरी स्टोर जो किराना की जो चीज़ें हैं उसमें अगर डील कर रहे हो तो वो आपकी गुड्स हो गए। जो भी चीज़ों में आप डील कर रहे हो जिसको आप बार बार खरीदते हो ताकि आप बेच सको आपके कस्टमर्स को, उसको आप गुड्स कहते हो। गुड्स में रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, ये सभी आते हैं। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर आप कोई इंडस्ट्री में हो, कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा। जो भी चीज़ को आप बना रहे हो, जो भी चीज़ उसके लिए लगती है बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स को आप बार बार परचेज करोगे ताकि आप फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करो और बाद में आप उसे सेल कर सको। तो ये जो रॉ मटेरियल्स होंगे आपके लिए सेमी फिनिश गुड्स होंगे, वो चीज़ आपके लिए गुड्स होंगे। या फिर हो सकता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसी के साथ साथ कुछ आप बनी बनाई चीज़ें भी आप किसी से ख़रीद रहे हो, तो वो फिनिश गुड्स जो आप खरीद रहे हो वो भी आपके लिए गुड्स हो गए। या फिर आप जो ट्रेडर हो, अगर आप मान लीजिए आप बाय और सेल कर रहे हो, सिर्फ आप कोई चीज़ को बना नहीं रहे हो, तो उस केस में जो भी चीज़, जो आइटम्स जो आपको, जिस भी चीज़ में आप डील करते हो, फिनिश गुड्स में जो आप डील करते हो, वो आपके लिए गुड्स हो जाएंगे। जो चीज़ को आप बना नहीं रहे हो बट आप बनी बनाई चीज़ को खरीद रहे हो ताकि आप सेल कर सको, तो इस केस में जो भी चीज़ को जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो बेसिकली, वो आपके लिए गुड्स हो गए। अब बात करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स की। तो जैसे क्लोथ मर्चेंट हो गया, जो कपड़े में डील करता है, जो कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा बार बार खरीदता है। या अगर वो कपड़ा बना रहा है तो धागा या जो भी चीज़ें कपड़े बनाने की लगती हैं वो उसको खरीदनी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं उसके लिए गुड्स हो गए क्योंकि उस चीज़ में डील कर रहा है। अगर हम बात करेंगे फर्नीचर बनाने वाले की, जो चेयर, टेबल्स, बेड, डाइनिंग टेबल बना रहा है, अभी उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लकड़ जो वुड है वो बार बार खरीदेगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा, उसको बनाएगा, वो शेप देगा बेड में, डाइनिंग टेबल में, चेयर्स में, टेबल में। तो ये सब चीज़ें उसके लिए गुड्स हो गई। या फिर मतलब फर्नीचर बनाते बनाते या फर्नीचर बनाने के साथ साथ वो ये चीज़ों को, बनी बनाई चीज़ों को भी किसी से खरीद सकता है और आगे जो फर्नीचर है जो आगे कस्टमर्स को सेल कर सकता है। तो इस केस में फर्नीचर मर्चेंट के लिए लॉग ऑफ वुड्स या तो बनी बनाई चीज़ें जो भी हैं, चेयर टेबल्स हो गए, ये उसके लिए गुड्स हो गया। आगे हम बात करेंगे अगर स्टेशनरी वाले की, तो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक, रूलर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो स्टूडेंट्स को, ये जो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को जो यूज़ करते हैं, वो उनको बेचने के लिए ये सामान में वो डील करता है, ये चीज़ों को खरीदता है और आगे इन सब क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बेचता है। तो स्टेशनरी मर्चेंट के लिए गुड्स हो गया। बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई किसी रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, किस रेस्टोरेंट की ओनर हैं, डिपेंड करता है कि आप रेस्टोरेंट में क्या पेश करते हैं कस्टमर्स को, क्या आप उनके लिए बनाते हैं। उसके लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल डिशेस हैं खाने की, अगर वो लग रही हैं तो वेजिटेबल्स, कॉटेज चीज़ जिसको हम पनीर बोलते हैं, या जो भी मसाले या जो भी चीज़ें लग रही हैं, अगर आप आपके रेस्टोरेंट में चाय या कॉफ़ी भी पेश कर रहे हैं तो दूध, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली लगती हैं। तो ये चीज़ें आप खरीदते ताकि आप डिशेस बना पाओ और आपके कस्टमर्स को सर्व कर पाओ। तो ये सब चीज़ें आपके लिए रेगुलरली आपको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपके लिए गुड्स हो गई। तो बेसिकली हमने देखा कि गुड्स और गुड्स जो हैं बेसिकली, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि खर्चा बार बार करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके लिए बोलेंगे हम क्योंकि रेवेन्यू को कमाने के लिए हमको एक्सपेंसेस बार बार करने पड़ते हैं, रेगुलर रूटीन है हमारा। तो ये हो गए हमारे गुड्स। तो गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बट अगर हम एसेट की बात करें, एसेट हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, गुड्स को हम बार बार खरीदते हैं ताकि हम उससे कुछ चीज़ बना पाएँ या फिर उस चीज़ को हम सेल कर पाएँ तो हम इनकम कमा पाएँ। तो आपका हो गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो एसेट है हमारा, वो एसेट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते। कुछ गुड्स हैं जैसे हमारे साल के एंड में हमसे वो गुड्स सेल नहीं हुए, उसको हम एसेट ट्रीट कर सकते हैं। बट जो हम गुड्स परचेज करते हैं और एसेट जो परचेज करते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट डालते हो, एसेट को अगर सेल कर रहे हो तो एसेट को क्रेडिट डालते हो। बट अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, अगर जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो वो चीज़ को अगर आप खरीद रहे हो तो आप परचेसेस अकाउंट को डेबिट लिखते हो, और अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट लिखते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं बेसिकली आप समझें कि गुड्स जो हैं और एसेट जो हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है, गुड्स को आप परचेस करते हो, ये आपका रिकरिंग एक्सपेंस है, एक रिकरिंग एक्टिविटी है, बार बार आपको करना पड़ता है। बट एसेट आप बार बार खरीदोगे नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे क्लोथ मर्चेंट है। क्लोथ मर्चेंट जो कपड़े में डील कर रहा है, जो क्लोथ जो है उसके लिए गुड्स है। अगर वही क्लोथ मर्चेंट फर्नीचर खरीदे कपड़े रखने के लिए, कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए, या एसी खरीदता है, तो वो फर्नीचर एसी उसके लिए होगा एसेट। आगे हम बात करते हैं फर्नीचर मर्चेंट के लिए। फर्नीचर मर्चेंट के लिए टेबल्स, चेयर्स, वुड, ये सब एक गुड्स हैं क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है, उसे बार बार खरीद रहा है, उसे बार बार वो बेचेगा, वो उसके लिए गुड्स हैं। बट एयर कंडीशनर उसके लिए एसेट होगा। नेक्स्ट, स्टेशनरी। स्टेशनरी जो है बेसिकली स्टेशनरी मर्चेंट के लिए गुड्स हो गए। बट अगर वो कंप्यूटर खरीद रहा है, प्रिंटर खरीद रहा है, या कोई और ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहा है अपने दुकान के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एसेट। ठीक है, बट उसके लिए वो एसेट होगा क्योंकि वो कंप्यूटर प्रिंटर में वो डील नहीं कर रहा है, बट वो स्टेशनरी में डील कर रहा है। रेस्टोरेंट ओनर के लिए फर्नीचर एसेट होगा, बट वेजिटेबल, कॉटेज चीज़, जो भी चीज़ें उसको लगती हैं उसके रेस्टोरेंट में जिसमें वो बार बार खरीदता है जिस चीज़ों को, वो हो गए उसके लिए गुड्स। तो एसेट को खरीदा जाता है वैल्यू एडिशन के लिए, बट गुड्स को खरीदा जाता है उसको प्रोसेस करके उसको सेल करने के लिए या डायरेक्टली सेल करने के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है गुड्स और एसेट में। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि गुड्स क्या है, गुड्स और एसेट में फ़र्क क्या है, किस चीज़ को हम गुड्स बोलेंगे, किस चीज़ को हम एसेट बोलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में डील कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई कमेंट्स है आपके, कुछ क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, कुछ भी पूछना है या आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अगर ट्यूटोरियल सर्विसेज की कुछ ज़रूरत है, अगर जैसे ऑनलाइन क्लासेस की अगर ज़रूरत है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी दिया हुआ है। तो बेसिकली आप हमसे जुड़े रहें, अपडेटेड रहें। बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक्स वेरी मच।